नमस्कार। आओ मिथिलाक्षर सीखें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ए कार की मात्रा और ऐ कार की मात्रा को देखेंगे। अब तक 5 एपिसोड हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। के लिखने के लिए या फिर किसी भी वर्ण में ए कार की मात्रा जब मिथिलाक्षर में लगाते हैं तो उसमें ये छवि मैं पहले बना देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। वर्ण से पहले ये छवि हम लगा देते हैं तो वो ए कार की मात्रा को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो क लिखना आप जानते हैं। क इस तरह से लिखा जाता है और इसके ऊपर लकीर खींच देंगे और पीछे से ये हो गया के। इसी प्रकार से खे लिखने के लिए भी ख के पीछे यह आकृति लगेगा। गे लिखने के लिए ग लिख करके पीछे से यह आकृति लगा देंगे। इसी तरह से सभी वर्णों में क्रमशः इस आकृति को हम लगाते जाएंगे। ध्यान से देखिए, हमने अब सभी में जो है वो ए कार की मात्रा लगा दिया है। अब आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका खूब अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से मिथिलाक्षर में विभिन्न वर्णों में ए कार की मात्रा कैसे लगेगा ये आप सीख गए हैं। बहुत आसान है। सभी वर्णों को आप लिख लीजिए और उसके पीछे ये आकृति जो मैंने अभी बनाया था ये आकृति आप सबके पीछे लगा दीजिए। आपका जो ये पूरा एक सेट है वो तैयार हो जाएगा ए कार की मात्रा का। ठीक है। पिछले एपिसोड्स में जितने भी मात्राएं या वर्ण व्यंजन वर्ण हम लोगों ने सीखा है उस पर आधारित कुछ शब्द भी मैंने अभ्यास के लिए ग्रुप में दिए थे। आशा है कि आप उन शब्दों का अभ्यास कर रहे होंगे। और अब जबकि सभी मात्राएं लगभग खत्म हो जाएंगी, 1-2 एपिसोड और बचे हुए हैं। 1-2 एपिसोड और होंगे जिसके माध्यम से हम लोग सभी मात्रा और फिर संयुक्ताक्षर को सीख लेंगे। फिर आप शब्द के साथ साथ वाक्य बनाना भी सीखेंगे और फिर आप अभ्यास करेंगे ताकि आपकी गति बढ़े और आप हिंदी की तरह ही जिस तरह से आप देवनागरी में लिखते हैं उसी प्रकार से आप मिथिलाक्षर में भी बहुत ही गति के साथ लिखने लगेंगे और फिर आप दक्ष हो जाएंगे इस लिपि में भी। चलिए अब हम लोग ऐ कार की मात्रा को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पर मैंने देवनागरी के सारे वर्णों को जिसमें ऐ कार की मात्रा लगाई जा सकती है उसे मैंने लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है कि बिल्कुल ए कार की मात्रा की तरह ही पहले लिखेंगे जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं और फिर एक छोटा सा काम करना है जिसके बाद आप ऐ कार की मात्रा लिखना सीख जाएंगे। मैंने क लिख दिया है, पीछे ऐ कार की मात्रा लगा दीजिए और इसके ऊपर लकीर खींच दीजिए और फिर ये छवि बना दीजिए। ध्यान से देखिए, बस यही काम सब में आपको करना है। ख में भी उसी तरह ख लिखने के बाद पीछे से ये लगाइए और इस पे ये छवि बना दीजिए। फिर ग में भी इसी तरह से पीछे से ये आकृति लगेगा और ऊपर में ऐसे लगा देंगे। ये हो जाएगा ऐ कार की मात्रा। ये तो घे हो गया, इसके ऊपर ये लगा दिए हो गया घे। इसी तरह से ये हो गया चे, इसके ऊपर लगा दिए तो चे। इसी तरह से बाकी वर्णों में भी हम ऐ कार की मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार मैंने ऐ कार की मात्रा सभी में लगा दिया है। आप इसको एक बार देख लीजिए। बहुत ही फ्लुएंटली लिखा है मैंने, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कहीं पे कुछ सट गया हो 1-2 वर्ण, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। क्योंकि बहुत फ्लुएंटली लिखने पर जैसे आप हिंदी में ही देखते हैं कुछ लोगों की हैंड राइटिंग रनिंग राइटिंग होती है, कुछ लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं, तो मिथिलाक्षर में भी यही है। जरूरी नहीं है कि बहुत धीरे धीरे लिखे। अब क लिखना है मुझे तो मैं बहुत तेजी में भी ऐसे क लिख सकता हूँ। ऐसे करके हम इसको फ्लुएंटली लिख सकते हैं। लेकिन अब जो नए हैं, जो नए लेखक हैं, उनको क्या होगा, वो धीरे धीरे इसको बनाएंगे। तो स्वाभाविक है कि अभी लिपि को जब शुरुआत में हम सीखते हैं तो बहुत धीरे धीरे लिखने की आवश्यकता होती है, बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही फ्लुएंटली लिखने में सक्षम हो पाया हूँ। तो आप भी इसको आसानी से लिखना सीख जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड से आप बहुत कुछ सीखे होंगे
और इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। वैसे मैं ग्रुप में दोनों ही मात्रा पर आधारित जो अभ्यास है मैं भेजूंगा। आशा है कि आप सब उसको जरूर बनाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आओ मिथिलाक्षर सीखे के एपिसोड 6 से मुझे आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।